कराची में मानसून के दूसरे स्पेल के तहत बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक पहले स्पेल की बरसात का पानी निकाला ना जा सका। इंतजामिया निकासी आब के मौसर इकदाम करने में नाकाम हो गई है। कई इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर कायद में मानसून का दूसरा स्पेल बारिशें बरसा रहा है, लेकिन पहले स्पेल की बरसात का पानी ताहाल सड़कों पर जमा है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बरसात के पानी की निकासी ताहाल न की जा सकी। लियाकताबाद और पीपल शरंगी बरसात का पानी जमा होने से तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जहां शहरियों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। उधर कयूमाबाद चौरंगी और सड़क भी पानी में डूब गई, जहाँ शहरी कई फुट पानी में सफर करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि फेज 7 एक्सटेंशन के मरकजी दाखिली रास्ते पर भी सड़क तालाब बन गई। कराची में शुमाल मगरिब से आने वाला बरसात का सिस्टम कमज़ोर हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात गए शहर में हल्की बूंदाबांदी मुतवक्की है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने इंतजामिया के दावों की कली खोल दी। शहर की बेशतर शहराहों पर बारिश का पानी ताहाल जमा है। शहर कायद में आज भी अब्रे रहमत जमकर बरसी, लेकिन इंतजामिया की गफलत और लापरवाही ने शहरियों को जहमत में डाल दिया। बरसात के पानी की निकासी के दावे सब मानद रहे। शहर की मुतादिद मरकजी व झेली सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कोरंगी से काजवे जाने वाली सड़क, कोरंगी से कयूमाबाद आने वाली और कयूमाबाद से एक्सप्रेसवे जाने वाली सड़क पर पानी ताहाल मौजूद है और सड़क टूट फूट जाने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ज़्यादा दूर से नहीं, अभी तो मंजूर कॉलोनी से आ रहे हैं। बाकी हमें मार्केट जाना होता है, आराम बाग 13D वगैरह, वहाँ जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। फर्नीचर मार्केट हम लोग जाते हैं तो सारा पानी भरा हुआ, ये भी आपके सामने देखें, ये भी अभी थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी कोई इंतजामिया नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। शहर की मुतादिद सड़कों पर गड्ढे पड़ जाने की वजह से गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि एक जानिब सड़क की हालत अबतर है और सड़कों के किनारे गटर का पानी और गंदगी के ढेर लगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी की वजह से बंद हुई है, पानी में गया, पानी लग गया, अब वो बंद हो गई है। अब इसको अब देखेंगे क्या है क्या नहीं है। पानी इतना है जगह जगह, अब जा रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ भी क्या होता है कैसे होता है। अब स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ की जो इंतज़ामिया है ना सर, वो बहुत कमज़ोर है सर। यहाँ इंतज़ामिया का कोई शख्स नहीं या कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ जो इस पानी को निकाल सके सर। जो भी बाइक वाला आ रहा है, गाड़ी वाला आ रहा है, उसकी बाइक यहाँ रुक रही है सर, कोई पीछे से धक्का लगा के आ रहे हैं सर। ये कहाँ का असूल है सर। शहर कायद में हालिया बारिशों में दरपेश मसाइल दूर नहीं हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिस्टम कमज़ोर हो गया है, लेकिन रात गए मुख्तलिफ मकामात पर कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। जावेद कायम खानी, सिटी 21। शहर में कुछ देर की बारिश के बाद निकासियाब का इंतजाम न होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस अब्रे रहमत हमेशा की तरह जहमत बन गई। गुज़िश्ता रोज होने वाली कुछ देर की बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हफ्ते के पहले रोज सुबह सवेरे दफातर और काम के लिए घर से निकलने वाले शहरियों के लिए तालाब जैसी सड़कें वबाल बन गईं। कोई मोटरसाइकिल को धक्के लगाता रहा तो किसी की गाड़ी बंद हो गई। शहरी इंतजामिया पर बरहम हो गए। रात से पानी इधर खड़ा है, काफ़ी टाइम मुश्किल हो रही। रात को मैं गया तो इतनी मुश्किल थी, आधी गाड़ी डूब रही थी मेरी। रात को पानी में बंद, अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं पानी की वजह से। शहरियों का कहना है कि कई साल गुजर गए बारिश के बाद इसी अबतर सूरत हाल का सामना होता है, मगर कोई हुकूमत कोई इंतजामिया इस तरफ तवज्जो नहीं देती। शहरियों की मुश्किलात में कमी के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। PIB कॉलोनी से तारिक रोड जाने वाली रोड से गुजरना शहरियों के लिए इम्तहान बन गया है। बारिश के पानी की निकासी न होने के सबब ट्रैफिक जैम का मसला दरपेश होने लगा है। ये मनाजिर है सेंट्रल जेल के अकब के वाक़े सड़क के, जहां बारिश के बरसाती पानी ने गड्ढे इस हद तक गहरे कर दिए हैं कि जो पानी की वजह से दिखाई तो देते नहीं, लेकिन उनसे गुजरने वालों को गहराई का बखूबी अंदाजा हो जाता है। इन गढ़ों और खस्ता हाल सड़क के सबब ट्रैफिक जाम के मसाइल बढ़ गए हैं। शहरी इस रास्ते पर खौफ के साथ सफर करने पर मजबूर हैं। सड़क पर मौजूद पानी की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को सबसे ज्यादा दुश्वारी का सामना उठाना पड़ता है। सर जी, परेशानी तो बिल्कुल हर इंसान को हो रही होती है। अभी हालत देखें, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मीटिंग के लिए जा रहे थे। पोजीशन यही है कि पानी में डूबे हैं और बस चल रहे हैं, बस जैसे 75 साल से चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक आवाम खुद को एहसास नहीं होगा। परेशानी तो इतना बस बेअंदाज है, परेशानी तो सर बहुत है, बेअंदाज परेशानी है। क्या कह सकता है बंदा हुकूमत को। पानी है, जगह जगह गड्ढे हैं रोडों पे और बहुत बुरा आलम हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम रोड नहीं बना रही तो गड्ढे तो भर दे। मुतालिका हुकाम की बेहिसी कहिए या नाअहली, निकासी आब ना होने के बायस शहरियों का इस सड़क पर सफर अजियतनाक हो चुका है।
बारिशों के दौरान कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बल्दिया चरखी के आदमसी नगर में सीवरेज के नकारा निज़ाम के बायस मस्जिद, घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब हैं। DMC ईस्ट की यूनियन कमेटी नंबर 11 काठियावाड़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मस्जिद मरियम के इतराफ कई रोज से सीवरेज का पानी जमा है, जो मस्जिद और एतराफ की दुकानों और घरों में भी दाखिल हो चुका है। देखें, आपके सामने तकलीफ इतनी है कि यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप अंडर कंस्ट्रक्शन को देख लो, यहाँ पे जो पानी का हाल है, पूरी गटर लाइनें यहाँ पे हैं, पूरा तारिक रोड, झील चौरंगी का पानी सारा का सारा यहाँ आया है। और अलैशें भी आप देख लो, आपके आंखों के सामने हैं। अभी तक यहाँ कोई अमला अलैशों के उठाने के लिए नहीं है। बहुत बदबू हो रही है। अपना जो है जानवरों का जो उजरियाँ पड़ी है, दुनिया का गंदगी यहाँ पड़ी है, जो ग्राउंड में डालता है वो डाला हुआ, वो सब इस तरफ आ रहे हैं, नाले से पानी आ रहा है, सब हालात ख़राब हो रहे हैं यहाँ पे। मस्जिद व मदरसे के मुंतजमीन का कहना है कि धोराजी नाले और गलियों की सफाई न होने की वजह से इस सूरत हाल का सामना है। इससे हमको ये परेशानी है कि यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी का कोई रास्ता नहीं है निकलने का, और ये लाशें यहाँ पे पड़ी हुई हैं और सब बदबू, और हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो बहरहाल हम जो है CBC पे भी हम गए, हमारी उल्टा वो बेइज्जती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो जो है ना हमको जो है ना वो हम उनसे बात करते हैं तो वो आगे से बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। तो हमने जो है ना वो यहाँ पे काम शुरू किया खड्डे पे, तो वो सारा जो है ना गलियों का, रोडों का सारा पानी जो है ना हमारे खड्डे में आ गया, बहुत ज़्यादा परेशानी। इलाके में निकासी आब का निज़ाम धर्म भरम होने के बायस नमाजी और मदरसे के 500 से ज़ायद तलबा शदीद परेशानी से दो चार हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम चाइना ग्राउंड में कुर्बानी के जानवरों की अलाइश से उठाने और ठिकाने लगाने का अमल बेहतर अंदाज में अंजाम नहीं दिया जा सका। ग्राउंड के अकब में मुस्लिम आबादी की पोस्ट आबादी बुरी तरह मुतासर हो रही है। बैंगलोस के दरमियान खाली प्लॉट्स और फुटपाथों पर कुर्बानी के जानवरों की बाकियात और उनसे उठते तअफ़्फ़ुन ने इलाका मुकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। बात यह है भाई, यहाँ ज़रा सी बारिश है तो दुकानों के अंदर पूरा पानी भर जाता है। आप अभी भी देख सकते हैं कि दुकान की ज़मीन में से पानी निकल रहा है, क्योंकि पीछे जो गली है वो थोड़ी ऊंची है, जिसकी वजह से सारे उनके गटर जो बंद हैं, बंद होने की निस्बत सारा पानी जो है ना वो दुकानों के अंदर आ रहा है। पहले जो है वो नालों की डीपली सफाई हुआ करती थी और गटर की जो है वो हर हफ्तेवार सफाई किया करते थे, और जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है वाटर बोर्ड वाले घर से ही बाहर नहीं निकले। ईद कुर्बा को एक हफ्ता गुजर गया, मगर सॉलिड वेस्ट जमशेद जोन के अफसरान मुस्लिमाबाद के रिहायशियों की दुहाई सुनने को तैयार नहीं और न ही सफाई की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में ऊपर हमारे करीब में शेरपाव बस्ती और दोराजी कॉलोनी लगती है। यहाँ से जब भी बारिश होती है तो बरसाती नाला और गटरें वगैरह जो है वो भर जाती हैं, और यहाँ हमेशा बारिश थोड़ी हो या ज़्यादा हमारे यहाँ एक स्विमिंग पूल की शक्ल इख्तियार कर जाता है मामला, और जो इंतहाई गंदा और नमाजियों के लिए परेशानी का सबब क्या बने, नमाजी ही मस्जिद में जो है वो इसकी सबब आ ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये एक नॉन कमर्शियल एरिया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसको कमर्शियल यूज़ कर। कश्मीर रोड पर वाक़े चाइना ग्राउंड के कलेक्शन पॉइंट को ताहाल मुकम्मल साफ नहीं किया जा सका, जिसके बायस गंदगी और गिलाजत बारिश के पानी में बहकर मुस्लिमाबाद में जगह जगह फैल चुकी है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। फ्लोर मिल मालिकान की मनमानियां जारी हैं। आटा एक बार फिर से महंगा कर दिया गया है। 10 किलो आटे का थैला 980 रुपए से बढ़कर 1060 रुपए का हो गया। शहर कायद में फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 किलो आटे का थैला 980 से बढ़कर 1060 रुपए और 5 किलो का थैला 490 से बढ़कर 530 रुपए का हो गया। जैसे कि मालूम है आपको कि ज़िला बंदी है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो आटा है सप्लाई दे रही है, तो गवर्नमेंट सप्लाई करेगी तो गंदम तो फ्लोर मिलों पे आएगा और उसके बाद वो उसकी सेल होगी। इसी तरह जब वो महंगा गंदम खरीदते हैं तो लाजमी बात है कि वो महंगा आटा बेच रहे हैं। शहरी होश रुबा महंगाई से परेशान हैं, कहते हैं कि महदूद आमदनी में घर चलाएं या दीगर अखराजात पूरे करें। आटा तो काफ़ी महंगा हो गया है, 540 रुपये का जो है 5 किलो मिल रहा है। पहले तो सस्ता था, जाहिर सी बात है, पहले 700 में 10 किलो 800 में आता था, अब तो 10 किलो 1080 का 1060 का आ रहा है। परेशानी तो हो रही है, जैसे हमारी 25,000 रुपये सैलरी है, उसमें पेट्रोल भी करना है, घर का सारा कुछ करना है। आए दहाड़े ही होती रहती है महंगाई, तो अब क्या कहें हम। सुबह उठो तो और होता है,
उसके दूसरे दिन पता करो तो और रेट होते हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई पर काबू पाने के ऐलानात और दावों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि सस्ती अशिया मैसर आ सकें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिश के बाद शहरी काद में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक अंदरून मुल्क में बारिश के नतीजे में हरी सब्जियां, हरा मसाला और रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली सब्जियां महंगी हो गई हैं। शहर में प्याज 80 से 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर 100 रुपये से तजावज़ करके 120 रुपये फ़ी किलो और कहीं कहीं इससे भी ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त होने लगा। लहसुन अदरक 300 से 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च समेत तमाम इकसाम की मिर्चें 200 से 240 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई हैं, जबकि सरकारी सतह पर भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुल्क की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल, एक ही दिन में डॉलर 4 रुपये 25 पैसे महंगा होने का रिकॉर्ड बन गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर ने 215 रुपये 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये महंगा होकर 216 रुपये की बुलंद सतह पर जा पहुंचा। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्क की तारीख में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज रुपए पर शदीद दबाव रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 25 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपए 95 पैसे से बढ़कर पहली बार 215 रुपए 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि तिजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारी की वजह से रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। आज का दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत खराब दिन रहा और डॉलर का रेट 215 रुपये 50 पैसे और 217 रुपये इंटरबैंक के अंदर चल रहा है और ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो इस वक्त तकरीबन 214 रुपये चल रहा है, क्योंकि ओपन मार्केट में डॉलर की कोई डिमांड नहीं है और जो भी डिमांड है वो इंटरबैंक के अंदर है। रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत आने के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 33 रुपए 18 पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन कहते हैं कि मौजूदा सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और साथ ही IMF से डॉलर अब तक न मिलने से रुपए पर प्रेशर बढ़ गया है। इसकी वजूहत बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं, क्योंकि आपको पता है IMF से हमें जो पेमेंट मिलनी है उसमें तकरीबन 3 हफ्ते लगेंगे। मिड ऑफ अगस्त तक टाइम लग सकता है जब तक ये पेमेंट हमारे पास है। इस दौरान हमने देखा मुल्क में माशी सिचुएशन तो ख़राब थी, अब सियासी हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। कल जो बाई इलेक्शन हुए उसमें हुक्मरान जमात को जो है बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 5 रुपए महंगा होकर 216 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में यूरो 8 रुपए महंगा होकर 218 रुपए और बरतानवी पाउंड 5 रुपए महंगा होकर 255 रुपए पर जा पहुंचा। मारती दरहम 1 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 58 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल भी 1 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 56 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान ने एक बार फिर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दरामद कुनिंदगान भी परेशान हो गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि डॉलर की कदर रुकती नहीं दिखाई दे रही है, कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान पर दरामद कुनिंदगान परेशान हो गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि इम्पोर्टर्स को इस वक्त बैंक से 217 रुपए में डॉलर मिल रहा है। मौजूदा हालात में कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। 2 महीने बाद माल आता है, जाहिर सी बात है कैलकुलेशन करता है कि 210 डॉलर है, लेकिन आज देखा हमने कि 217 रुपये 50 पैसे में आज इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट क्लियर हुए हैं। उसमें भी बैंकों के पास डॉलर नहीं है, डॉलर अवेलेबल ही नहीं है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना था कि डॉलर की कदर में इस्तेहकाम दिखाई नहीं दे रहा। एक ही दिन में डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा हो गया है। यही सिलसिला चलता रहा तो डॉलर 250 रुपए तक पहुंच जाएगा। 10 रुपए किलो तो अभी इजाफा हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी डॉलर रुकता मुझे नज़र अब नहीं आता है। ये 250 के करीब पहुँचेगा। 250 भी मैं कम बता रहा हूँ अभी, क्योंकि एक दिन में अगर 5-5, 10-10 रुपए का जंप आएगा तो ना इम्पोर्टर सर्वाइव कर पाएगा, ना एक्सपोर्टर भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि बेहतर माशी पॉलिसी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। आलमी इदारों के साथ जामिया माशी पॉलिसी पर बात करने के लिए मुल्की सतह पर सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक ने सुहाने मौसम का मज़ा किरकिरा कर दिया। शहर के कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों तक जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की बिजली बंदिश मामूल बन गई। लियारी, बल्दिया टाउन, इतिहाद टाउन, अरंगी नंबर 5 और 11 में 10 घंटे बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, कोरंगी और लांडी और लियाकताबाद में 8 घंटे बिजली की बंदिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग।
بجلی جانے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔